एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बावजूद क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स पे ही बैकफायर हो चुका है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम सक्स। नीट पेपर लीक स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम का सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बट ऐसे सीरियस इश्यूज पर आए लोगों की हरकतें दे। कुछ लोग वल्गर सेक्सुअल एक्ट्स और ऐसे चीप अब्यूजेस कर रहे हैं। ये लीजिए तेल और बैठ जाइए सरकार के हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस नीचे से निकल जाओ, ठीक है? और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ, उसके बाहर से बहन के। इससे स्टूडेंट्स का गुस्सा इनवैलिड नहीं हो जाता, मगर एंटी प्रोटेस्ट फोर्सेस जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ हैं, उनके लिए एक मुद्दा बन जाता है। बट द डीपर डार्कर प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल हाईजैक। इस प्रोटेस्ट में इन्यूमरस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपना अपना एजेंडा लेकर घुस गए। क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कुछ पार्टीज क्राउड को उकसा रही है नेपाल स्टाइल गवर्नमेंट ओवरटर्न करने के लिए। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी डेफिनेटली इसमें सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की गलती नहीं है। कई बार वो खुद कह रहे हैं कि हम नीट पेपर लीक और एजुकेशन प्रोटेस्ट के मुद्दे से भटक रहे हैं, मगर शुरुआती दिनों में कई कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज को सीजेपी लीडर्स ने ही स्टेज दिया था। लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, AISA, these are organized student outfits associated with left parties. तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे होंगे। सर उनके वॉलंटियर्स आप देख लीजिए, वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी दिनों से लगे हुए हैं। सो इससे धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इनएविटेबली अलग अलग फ्रैक्शंस में बढ़ गया। जेन्युइन स्टूडेंट्स का ग्रुप नीट लीक और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर कुछ दूसरे पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडाज ने लिटरली इनकी आवाजें दबा दी है। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, अब हमारी आवाजों के बीच RSS मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। आर्टिकल 370 का रेस्टोरेशन होना चाहिए, CAA NRC हटाओ के नारे लगने लगे। कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कुछ रिजर्वेशन पर नारे लगा रहे हैं। बट द मोस्ट सीरियस थ्रेट फॉर इंडिया, कुछ प्रोटेस्टर्स को सुना गया इंडियन आर्मी को अब्यूज करते हुए। बीजेपी इंडियन आर्मी माँ की तुम्हारी, हम लेकर रहेंगे आजादी और पूरा सांसद भवन उड़ा देंगे जैसे कंट्रोवर्शियल और एग्रेसिव स्टेटमेंट पास करते हुए। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो। दिल्ली का एक कन्विक्टेड गैंगस्टर हाजी अफजल भी वहां पहुंच गया। He is a serious convicted criminal for organized crime mafia. एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट गुरपतवंग सिंह पन्नू ओपनली कह रहा है कि वो CJP को $1 मिलियन देकर सपोर्ट करेगा। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे तभी ही ये प्रोटेस्ट रुकेगा। इस हिंदुस्तान के छोटे छोटे टुकड़े ही हल है। Six for Justice is going to commit $1 million as an aid to CJP. And finally, all the way from America, कुछ फॉरेनर्स भी दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट डेज तक प्रूव हुआ एंड फाइनली 2 महीने बाद गवर्नमेंट एक डायलॉग के लिए रेडी हुई। मई एंड तक ये प्रोटेस्ट जेन्युइनली पीसफुल भी था, मगर रूलिंग पार्टी के लीडर्स की तरफ से सिर्फ एक रिस्पॉन्स देखने मिला, एंटी नेशनल फोर्सेस, टुकड़े टुकड़े गैंग। जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी FCRA, जिसका बंद किया है, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। सोनम वांगचुक, इनकी खुद की कंपनी विदेशी फंडिंग पर चलती है, तो जो विदेशों से पैसा लेकर के यहाँ के लोगों को भड़काने का काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्या वाकई में सारे के सारे स्टूडेंट्स एंटी नेशनल्स हो सकते हैं? इनकी मांग एग्जैक्टली क्या है? इमेजिन करो, आप सालों की पढ़ाई कर कर एक एग्जाम देते हो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। आप compete कर रहे हो 20 लाख स्टूडेंट्स के साथ। आप पेपर देकर घर आते हो और मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया। आप फिर भी टूटते नहीं, आप सोचते हो ठीक है रीटेस्ट होगा ना, मैं दोबारा एग्जाम दूंगा। बट रीटेस्ट कब होता है? 4 साल बाद। क्या कोई भी इंसान 4 साल तक रुका रहेगा अपना फ्यूचर दांव पे लगाकर सिर्फ एग्जाम के लिए? UPPSC रिव्यू ऑफिसर का पेपर नवंबर 2016 में लीक हुआ और रीटेस्ट हुआ सितंबर 2020 में। एक सेकंड के लिए उस कैंडिडेट की जगह पर खड़े होकर सोचिए, आपकी उम्र तभी 25 थी, अब 29 है। आपके कुछ दोस्त नौकरी कर रहे हैं, कुछ शादी करके सेटल हो रहे हैं, बट आप अभी भी एक ऐसी गलती की सजा भुगत रहे हो जो आपने कभी की ही नहीं।
2002 से लेकर 2025 का डेटा बताती हूँ, यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकार का। इंडियन एक्सप्रेस ने 45 मेजर पेपर लीक्स को इन्वेस्टिगेट किया। हर एग्जाम में मिनिमम 1 लाख स्टूडेंट्स थे। पाया गया इन 45 पेपर लीक्स के लिए 1658 अरेस्ट हुए, बट कन्विक्शंस कितने हुए? सिर्फ 2 केसेस में, यानी सिर्फ 2 केसेस में एक्चुअली में कल्प्रिट्स को सजा मिली। हेडलाइंस चलती है पेपर लीक मास्टरमाइंड अरेस्टेड। हम खुश होकर लाइफ में बिजी भी हो जाते हैं, मगर फाइनल पनिशमेंट बहुत रेयरली मिलता है। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट पेपर लीक अलोन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक विजनरी थॉट था, जिसे पूरे इंडिया को एक ब्राइटर फ्यूचर का रोड मैप मिला। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। मगर आज 2026 में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? The NEP in terms of the document itself, right. But it doesn't tell you how we are going to do it. Yeah. इनका फर्स्ट प्रॉमिस था यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी बाय 2025, बट रियलिटी? ASER का डेटा रूरल स्कूल्स के 6th क्लास के 70% बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ तक नहीं पढ़ पा रहे थे और 72% बच्चे बेसिक सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे थे। NEP का सेकंड प्रॉमिस, क्रिटिकल थिंकिंग, नो रट्टा। बट गवर्नमेंट का खुद का इकोनॉमिक सर्वे एक्सेप्ट करता है कि आज भी मैक्सिमम एग्जाम्स इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक रिकॉल पे मार्क्स देते हैं, एक्चुअल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं। थर्ड प्रॉमिस, नो रिजिड साइंस कॉमर्स आर्ट्स का सेपरेशन। हाँ, कई CBSE और ICSE स्कूल्स ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, मगर एग्जैक्टली कितने स्कूल्स में ये चालू हो चुका है और कितने स्कूल्स में ये मिसिंग है, इसका कोई नेशनल ऑडिट डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड ऑर्डिनरी स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स तो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेबोरेटरीज, क्लासरूम्स एंड इवन टीचर्स। खुद गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिंगल टीचर से चल रहे हैं, मतलब एक टीचर पे मल्टिपल स्टुडंट्स का प्रेशर। त्या शाळेमध्ये 72 विद्यार्थी शिक्षण घेतात। आज 5 वर्षे झाली त्या शाळेवर 2 शिक्षक आहेत। भारत की 22% स्कूल्स में तो छत भी नहीं है और 1 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी, गर्ल्स वॉशरूम भी नहीं है। प्रॉमिस नंबर 4, डिजिटल एजुकेशन। यस, स्कूल इंटरनेट एक्सेस में 2014 में 8% से एक्सेप्शनली शूट अप होकर 63.5% तक पहुंच चुका है। मगर जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नींव ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, हम कंप्लीट डिजिटलाइजेशन से अभी भी काफी पीछे हैं। जमीन नहीं है सर, भूमिहीन है। ये सरकारी गाइड बांध पर स्थित है विद्यालय। इसके कारण जो है यहाँ पर जैसे तैसे हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं। 1/3 से भी ज्यादा स्कूल्स में अभी भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। कईयों में कंप्यूटर्स तक अवेलेबल नहीं है, जिसके बिना NEP इम्प्लीमेंट करना उन स्कूल्स में बहुत मुश्किल होगा। बट सबसे डीपेस्ट बॉटलनेक है पुअर फंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ये स्कूल की इमारत है, सामने मिड डे मील बन रहा है, 2 कक्षाएं के लिए कमरे हैं वहाँ पर। चूंकि बच्चों का एनरोलमेंट इतना है कि बच्चों को बाहर पढ़ना पड़ रहा है। NEP का कमिटमेंट एजुकेशन पर पब्लिक एक्सपेंडिचर 6% ऑफ GDP तक पहुंचना चाहिए, बट सेंटर और स्टेट्स को कंबाइन करके इंडिया अभी भी अराउंड सिर्फ 4% ऑफ GDP ही एजुकेशन पर स्पेंड करता है। The new education policy was coming into effect. Take a guess on how many times have we actually spent 6% of our GDP on education? You're right, 0. We have never hit that number. We're currently somewhere between 3 to 4% depending on how you look at it. अब insufficient funding के साथ अगर weak accountability combine हो जाए तो outcome exactly वही होता है जो हमें पेपर लीक जैसे symptoms में दिख रहा है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपसे पेपर अच्छे से नहीं हो रहा, आपने तो 2 मिनट में बोल दिया पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया, रीनीट होगा। हम लोगों का क्या? आपने रात में 3-3 बजे तक पढ़ाई की है कभी? हम लोगों ने की है। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली नीड्स अ मेजर रिफॉर्म। स्टूडेंट्स का यही गुस्सा है एंड इसीलिए ये CJP प्रोटेस्ट एक मैसिव नेशनल प्रोटेस्ट बन चुका है। बट अब सबसे बड़ा सवाल, क्या CJP प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की एक्चुअल डिमांड्स पूरी करवा भी पाएगा या स्टूडेंट्स का जेन्युइन एंगर किसी और के पॉलिटिकल एजेंडा का फ्यूल बन जाएगा? सत्य ये है कि आज की डेट में इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं जिनके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं जो इन छात्रों के प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आज 25 जुलाई को आ रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन स्टूडेंट्स की इनिशियल विक्ट्री जरूर हो सकती है। It's a win for the nation, that's a win for the country, that's a win for the students. क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बट असली सवाल है, क्या सिर्फ एक मिनिस्टर बदलने से ये सिस्टम बदल जाएगा? हिस्ट्री देखो, मिनिस्टर्स बदलते रहे, पार्टीज बदलती रही, लेकिन पेपर लीक्स, टीचर शॉर्टेजेस और रोट लर्निंग का ये सिस्टम, ये कीड़ा
अभी भी एजुकेशन सिस्टम से निकला नहीं है। विदाउट न्यू लॉज, रूल्स एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन के डेडलाइंस, सिर्फ एक फेस बदलने से पूरा सिस्टम थोड़ी बदल जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स की एजुकेशनल रिफॉर्म्स की डिमांड ज्यादा सिस्टमिक होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन, पेपर लीक प्रिवेंशन के कॉन्क्रीट मैकेनिज्म्स और स्टेप्स, ट्रांसपेरेंट टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम्स एंड सदियों पुराना करिकुलम का रेगुलर रिफॉर्म्स और उसकी अकाउंटेबिलिटी। आफ्टर ऑल इंस्टीट्यूशंस तब बदलते हैं जब रूल्स और सिस्टम्स बदलते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे कॉन्क्रीट चेंजेस वाकई में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की असल जीत होगी। यही बात इंडिया के स्टूडेंट्स को समझनी होगी। ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट लेना ऑटोमेटिकली गलत नहीं है, बिल्कुल लो। आफ्टर ऑल एजुकेशनल रिफॉर्म एक पॉलिटिकल इशू है, तो ऑपोजिशन का प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए। बट सपोर्ट और हाईजैक में बहुत फर्क होता है। भाई अगर यहाँ पे 100% लोग हैं ना, तो उसमें से बस 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी आधे से ज्यादा जितने भी आ रखे हैं ना, सारे गुंडे दंगाई टाइप के लोग आ रखे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पार्टीज और इंडिपेंडेंट फोर्सेस इस मूवमेंट को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन डिमांड्स, स्टेज, नेगोशिएशन टीम और फाइनल ऑब्जेक्टिव वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए नाउ ऑल आईज आर ऑन कॉकरोच जनता पार्टी। उन्हें पब्लिकली प्रूव करना होगा अपने एक्शन से कि उनकी एग्जैक्ट डिमांड्स क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, नेगोशिएट कौन करेगा, पॉलिटिकल सपोर्ट उन्हें कहां से मिल रहा है और विक्ट्री का उनका मेजरेबल डेफिनेशन क्या होगा। क्योंकि जिस मूवमेंट के पास अपने खुद के रेड लाइंस, कंस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, उसका डायरेक्शन आउटसाइडर्स डिसाइड करने लगते हैं। और सीजेपी में भी इसके वार्निंग साइंस दिखने लग गए हैं। हर किसी को कोई ना कोई गाली बक रहा है, मोदी को गाली बक रहे हैं, सर आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं, ब्राह्मण से दिक्कत हो रही है इनको। भाई यहाँ पे जो तुम पेपर के लिए बात करना है, पेपर की बात करो ना, तुम यहाँ पे तुम दो की बात कर रहे हो। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। सर सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक ने इस मूवमेंट को नेशनल अटेंशन और मॉरल क्रेडिबिलिटी दी। कल मैं आप लोगों से मिलने लद्दाख से आ रहा हूं दिल्ली जंतर मंतर पर। लेकिन उनकी वाइफ गीतांजलि ने कांग्रेस के पीएम रेसिडेंस प्रोटेस्ट को इनसिंसियर कहा और पूछा कि पॉलिटिशियन स्टूडेंट्स के साथ जंतर मंतर पर क्यों नहीं खड़े हुए। And as was evident from the protest outside PM's house yesterday that it lacked sincerity. It would have been more sincere if it had been done by joining hands at Jantar Mantar. ये सिर्फ एक पार्टी का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये जेनजीज के लिए वार्निंग है। आपकी इनजस्टिस में मीडिया स्पेक्टिकल देख रही है, इन्फ्लुएंसर्स रीच देख रहे हैं और पॉलिटिशियंस वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इसीलिए जेनजीज को एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझना होगा। आपका गुस्सा पॉलिटिकल पावर है और पॉलिटिकल पावर कभी वेस्ट नहीं होती। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और उसे हार्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट चाहेगी आप प्रोटेस्ट करके थक जाओ, ऑपोजिशन चाहेगा आपका एंगर उसके वोट्स में कन्वर्ट हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। मीडिया चाहेगा प्रोटेस्ट से स्पेक्टिकल बना रहे, बट स्टूडेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव इन सबसे अलग है। स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव है रिजल्ट, पेपर लीक रुके, ऑफिशियल्स पर्सनली अकाउंटेबल हो, कन्विक्शन हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो। अकाउंटेबिलिटी, अरविंद जी हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, सुसाइड जिन्होंने करा है उनके लिए। स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स लाने वाले नर्ड्स नहीं, जेन्युइनली स्किल्ड प्रोफेशनल्स बने और गवर्नमेंट का हर प्रॉमिस पब्लिकली ट्रैक हो। बट मेरा सवाल है, क्या ये सभी मांगे ऐसे मजाक से, गाली गलौज से पूरी हो सकती है? क्या जो स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो एजुकेशन रिफॉर्म्स जैसे सीरियस मुद्दे की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? इस सब का रिजल्ट क्या हो रहा है? इनोसेंट लोगों की कैजुअलिटीज, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहा है और पुलिस फोर्सेस पर पत्थरबाजी हो रही है। Oh God! Let's go away. Let's go away. We can't be here. I'm out of that violent situation now, and I can tell you that there was stone pelting. This has to stop. आज कुछ स्टूडेंट्स खुद समझ रहे हैं कि उनका प्रोटेस्ट पॉलिटिकल एजेंडा से कम्प्लीटली हाईजैक हो चुका है और ऐसे उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। Just to see it's like a मेला right now for them. थोड़े से लोग भटके हुए हैं अपने टॉपिक से कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली प्रोटेस्ट करना है, ना कि ये सब फन करने आए हैं। सो एंड में मेन पॉइंट ये है कि जेनजीज को सिर्फ रिबेल्स नहीं बनना है, उन्हें पॉलिटिकल ऑडिटर्स बनना होगा, पॉलिटिकली अवेयर होना होगा। उन्हें समझना होगा कौन सा लीडर उनके डिमांड्स को लॉ और डेडलाइंस में कन्वर्ट करना चाहता है और कौन सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर बनाना या बचाना चाहता है। मेरे हिसाब से ये प्रोटेस्ट बाकी सभी प्रोटेस्ट से अलग होना चाहिए। इस बार स्टूडेंट्स किसी पार्टी की सेना नहीं बनेंगे, पार्टीज को स्टूडेंट्स के एजेंडा पर काम करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल जेनजीज का रेवोल्यूशन सिर्फ कुर्सी पर किसी नए इंसान को बिठाना नहीं, जेनजीज का असल रेवोल्यूशन है कुर्सी पर कोई भी बैठे वो स्टूडेंट्स को इग्नोर ना कर सके।
यही इस प्रोटेस्ट की जीत होगी।